Assalamu alaikum class, this is Samrina. I hope you all would be fine. Okay, in the previous one lecture, that was the part 1, we have studied about economic growth, GDP as indicator of economic growth, and how to increase economic growth. Fine, where we have discussed about aggregate demand as well. ठीक है, मीन्स कि हमने ये स्टडी किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर कैसे है, और अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन करना है सो व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स. सो टू मेन एस्पेक्ट्स आर देयर लाइक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. Aggregate demand we have studied in detail in part 1 in the previous lecture and all that, but now our concerned topic is aggregate supply. Okay, fine, so let's start our topic. अगर पहले प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से स्टडी किया है देन यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीगेट सप्लाई. फाइन, तो सेम एग्रीगेट सप्लाई शॉक की हम जैसे अब यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, हम इस डायग्राम को भी देखेंगे. तो इसको समझने के लिए लॉजिक का समझना ज़रूरी है. लाइक जैसे एग्रीगेट डिमांड की हम बात करें तो उसमें लॉजिक क्या था, उसमें यही हमने डिस्कस किया था. एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया था. दिस वाज द लॉजिक ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिस्ट का मानना है एग्रीगेट सप्लाई हमेशा एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है. ठीक है, अगर तो हम ग्रेट डिप्रेशन से पहले के व्यूज़ की बात करें तो वो कहते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. फाइन, बट इट वाज द फ्लॉप आइडिया, और वी कैन से इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द अदर इकोनॉमिस्ट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन. 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये थ्योरी बनी कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. ठीक है, जितनी डिमांड होती है उतनी ही सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में अवेलेबल होती है. तो यही मानना है इकोनॉमिस्ट का, एग्रीगेट सप्लाई हमेशा एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करती है. और एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अगर हम कहें कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली दैट डिपेंड्स अपॉन प्राइस लेवल और इनकम लेवल. मीन्स कोई भी प्रोड्यूसर तब प्रोडक्शन करता है, अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, जब उस प्रोडक्ट की डिमांड हो. ऐसा ही है, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड होती है इकोनॉमी में तभी उस प्रोडक्शन को उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी प्रोडक्शन की तरफ जाया जाता है. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से like about the definition of aggregate supply. So long run aggregate supply curve shows the relationship between price and real GDP price. Fine, or we can say in economics aggregate supply or domestic supply is the total supply of goods and services that firms in a national economy plan on selling during a specific period of time. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इज़ द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फर्म क्या करती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उसको प्रोड्यूस करने के लिए प्लान करती है. बेसिकली इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म्स आर विलिंग or able to sell at a given price level in the economy. ठीक है, मीन्स कि ये क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कोई भी फर्म जो है वो विलिंग होती है या एबल होती है टू सेल, जो भी प्राइस लेवल है उस पर सेल करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सो एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड टू ईच अदर.
ठीक है, ऐसा ही है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऑन द अदर सेंस वी कैन से एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम. On the other hand, aggregate supply depends upon aggregate demand and aggregate demand depends upon income. ठीक है, तो उसके बाद है कि अब हम यहाँ पे अगर डायग्राम को देखें तो यहाँ पे है जैसे कि LRAS लाइक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व. ठीक है, वन है एंड द सेकेंड वन इज़ LRAS2 एग्रीगेट सप्लाई कर्व. इट हैज़ बीन शिफ्टेड. ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो LRAS1 है और वो शिफ्ट हुआ है LRAS2 पे. नाउ हियर क्वेश्चन अराइज if we see the diagram that why aggregate supply curve is vertical over here. हमें तो यही हमने माइक्रो में लाइक प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में स्टडी किया है कि जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है. ऐसा ही है ना कि जितनी प्राइस लेवल बढ़ते जाते हैं तो सप्लाई लेवल भी बढ़ता जाता है, तो इनकम लेवल जो है उसका वो भी इंक्रीज़ होता है. तो ये पॉजिटिव रिलेशन होता है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल क्यों है? तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व का वर्टिकल होने का रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ वर्टिकल बिकॉज short run economic fluctuation will impact price level and GDP, but in the long run change in price does not result in a permanent change in real GDP whatever the price would be. No change, no shift in aggregate supply curve. ठीक है, क्या कह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि एग्रीगेट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो चुका है. ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो चुके हैं. तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम अचीव कर चुके हैं इन द लॉन्ग रन हम सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे बढ़ सकता है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम क्या करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं लेते, हम उसको क्या करते हैं, फॉर द लॉन्ग रन हम उसको स्टडी करते हैं. तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और फिर हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी हम लॉन्ग रन में ही स्टडी करेंगे. ठीक है, सो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड रियल GDP. एज यू कैन सी हेयर प्राइस कैन चेंज अलॉन्ग द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व. प्राइस चेंज हो सकती है, लाइक प्राइस P1 से ऊपर भी जा सकती है और डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है. बट आउटपुट कैन नॉट चेंज, लेकिन आउटपुट चेंज नहीं होगा. ठीक है, दैट आउटपुट रिफ्लेक्ट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमें अचीव हो चुका है. अब हेयर द क्वेश्चन अराइज कि अब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमने शिफ्ट अगर करना है, अगर हमने एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना है, लेकिन क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो चुका है, ऑल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, लेकिन अभी भी हमें एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? जैसे यहाँ पे डायग्राम में एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीज़न? और एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हो गया है, तो उस डिमांड को हम कैसे फुलफ़िल करेंगे सप्लाई को बढ़ा के? अब सप्लाई बढ़ाने के क्या रीज़न्स हो सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, जैसे कि 10 वर्कर्स हैं, वो सब काम कर रहे हैं, तो वो जितनी सप्लाई दे रहे थे वो दे रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर हमें सप्लाई करनी है तो अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है. तो 3 बेसिकली यहाँ पे रीज़न होते हैं जिसमें से एक तो है कि कैपिटल स्टॉक बढ़ा दिया जाए. ठीक है, आप जितना भी स्टॉक लगा रहे हैं, लाइक योर रिसोर्सेज, आप उसको डबल कर दें. ठीक है, और सेकंड इसका रीज़न ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में इजाफा हो जाए. यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो जाए, आप न्यू मशीनरीज़ जो हैं वो यूज़ करें, उन न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें, तब भी हम एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा सकते हैं. न्यू रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर.
ठीक है। अपने रिसोर्सेज में इजाफ़ा करें, कैपिटल स्टॉक में इजाफ़ा करें, टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा करें। तो ये कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो इन द लॉन्ग रन शिफ्ट हो सकता है, प्राइस लेवल चाहे कुछ भी हो। ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है। अब लेट्स सपोज इस डायग्राम में क्या हुआ है कि आपके पास टेक्नोलॉजी जो है उसमें इजाफा हो गया है, आपने न्यू मेथड्स ऑफ मींस प्रोडक्शन यूज़ किए हैं, और अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व LRAS1 से LRAS2 पे शिफ्ट हो गया है, और उस तरह से आपका रियल GDP लेवल भी इन द लॉन्ग रन आपने अचीव कर लिया है या फिर इंक्रीज़ हो चुका है। तो रियल GDP इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पे अटेन कर ली है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। सो हियर सम रीजंस आर देयर। यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम एग्रीगेट सप्लाई कर शिफ्ट होने के मतलब चांसेस को स्टडी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने एक प्रीवियस डायग्राम में एक एग्जांपल ली है, या हमने अज्यूम किया है कि वहाँ पे क्या हुआ है, हमें टेक्नोलॉजी अचीव हो गई है। ठीक है। नाउ हेयर development of new technology, as earlier I have explained you in the previous diagram of aggregate supply. सेकेंड वन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स। जो मैनेजमेंट टेक्निक्स जो पहले यूज़ हो रही थी किसी भी प्रोडक्शन में या फॉर्म्स में, अब वो क्या हो चुकी हैं, न्यू इंट्रोडक्शन उसमें हुआ है। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हेल्प्स वर्कर बिकम मोर प्रोडक्टिव। जितने ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छी होती है उतने ही ज़्यादा जो हैं वो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्टिव वे में काम करते हैं। फाइन। इम्प्रूव्ड स्किल्स एंड क्वालिफ़िकेशन। स्किल्स इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे लेबर में, और उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मींस कि यहाँ पे इम्प्रूव हुई है, जिसकी वजह से अब हमें प्रोडक्शन में भी चेंज नज़र आया है। मोर फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रैक्टिसेस, वर्किंग फ्रॉम होम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। Increase net migration, especially encouraging workers with the skills that are in short supply, builders like fruit pickers, whatever. Rise retirement age and therefore increase the supply of labor. ठीक है। तो उनकी रिटायरमेंट जो वेज थी एज जो भी आपने बनाई हुई थी, दैट इज़ हैज़ बीन increase. So in this way you can increase the supply of labor, and after that improved in infrastructure, increase spending on education. आप जो एजुकेशन पे गवर्नमेंट की तरफ से अब स्पेंडिंग्स हो रही थी वो भी बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एग्रीगेट को सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। लाइक उन्होंने एजुकेशन लेवल जो है वो इम्प्रूव किया है, स्किल्स इम्प्रूव की हैं, कुछ नई मैनेजमेंट टेक्निक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं। तो इन दिस वे हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो सकता है इन द लॉन्ग रन। तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इट इज़ वर्टिकल एंड इट कैन बी शिफ्ट इनटू ड्यू टू दीज रीजंस। और अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो वो वी नो वेरी वेल दैट इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंक्रीज और कैन चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लाइक प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है तो हमारा मीन्स कि हम विद इन द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व वी चेंज। ठीक है, हम उसी के ही साथ चेंज मूव करते हैं। बट इन द लॉन्ग रन aggregate supply curve does not depend upon the price. Whether the price level change or decrease or increase, we don't concern with the price level, because देखें प्राइस लेवल का जो चेंज होना है वो GDP लेवल को क्या है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जो है उसमें अगर हम बात करें तो प्राइस लेवल मींस कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है तो वो जस्ट ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। सो जनरली प्राइस एक्चुअली नॉट इफ़ेक्ट द GDP। तो हम माइक्रो लेवल पे तो प्राइस को लेके चल सकते हैं, हम ऑन द मैक्रो लेवल इसको स्टडी नहीं कर सकते। तो रादर इट इज़ अ फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, बट
we just concerned with the other factors as well, that how to increase aggregate supply in the long run. So these are the reasons. Fine. So it was all about the aggregate supply curve, and this is part 2 लेक्चर मीन्स के प्रीवियस लेक्चर में आपने एग्रीगेट डिमांड को इन डिटेल स्टडी किया है. नाउ इट इज़ एग्रीगेट सप्लाई. फाइन. ओके, अल्लाह हाफिज़.